नमस्ते दोस्त, मैं आदर्श एक बार फिर हम आए उसी बुक्स की कुछ बातें लेकर के। आई मीन हेल एलरॉड्स की बुक द मिरेकल मॉर्निंग्स की वो बातें जिसे पढ़कर बड़े बड़े साहित्यकार, बिजनेसमैन, इंटरप्रेन्योर ने अपना अनुभव बताया। और मुझे यकीन है आप सजग हो गए होंगे। जो भी मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में मैंने आपके बताया उसके अनुभव्स को, उन्होंने अपने अनुभव्स को कैसे शेयर किया है, कैसे बताया है। ये बुक्स को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, पहले मैंने आपको उसकी अनुभव को बताया है और मैं आपको इस वीडियोज़ में हेल एलरॉड्स के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। हेल एलरॉड कौन है, आखिर उनकी लाइफ कैसी थी और वो किस हालात से गुजरने के बाद उन्होंने इस बुक्स को पब्लिश किया, लिखा उन्होंने। मैं इसके बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह से हेल एलरॉड ने अपनी दिनचर्या को लेकर के, अपनी सुबह को लेकर के इस बुक्स में बताया है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस बुक्स के कुछ गुर रहस्य जो कि हेल एलरॉड ने बताया है। तो पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि हेल एलरॉड कौन थे। हेल एलरॉड्स के बारे में, उसने अपनी सुबह को इतना पावरफुल कैसे बनाया और अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे किया। दोस्तों, आपके लिए क्या संभव है, पहला सवाल आता है इस बुक्स में कि आपके लिए क्या संभव है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हेल एलरॉड्स के बारे में कुछ बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बताना चाहूंगा कि हेल एलरॉड्स 3 दिसंबर 1999 उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। 20 वर्ष की आयु में उन्होंने कॉलेज फर्स्ट ईयर क्लियर कर लिया था। उन्होंने सेल्स मेंबर के तौर पे 2 साल तक वर्क भी किया, एक नेटवर्क मार्केटिंग पर्सन के रूप में। उसकी एक जीएफ थी जिसका उन्हें पूरा सपोर्ट मिलता था। दोस्तों, रियली में वो बहुत भाग्यशाली इंसान था जिस वजह से वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी रहा था। बड़े बड़े इंटरप्रेन्योर लोग, बिजनेसमैन उन्हें टॉप ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। उनके बुक्स को पढ़ने के बाद, उन्हें समझने के बाद टॉप ऑफ द वर्ल्ड भी उन्हें कहा जाता है। और एक दिन उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों, रात के 11:30 बज रहे थे। उनकी गाड़ी 99 की स्पीड से हाईवे पे चल रही थी और वो किसी एक बड़े रोड बैरियर से टकरा जाता है और उनकी एक्सीडेंट हो जाती है। उनके साथ उनका जीएफ होता है और हेल एलरॉड और उनकी जीएफ साथ में होती है। उनके साथ हेल एलरॉड के सिर पे चोट लग जाती है। उनके ब्रेन में ऐसी चोट लगती है जिनकी वजह से उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। दोस्तों, उनकी बॉडी पूरी तरह से नष्ट हो जाता है एक भयानक एक्सीडेंट की वजह से। इतना सब कुछ होने के बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोस्तों, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। डॉक्टर का कहना है कि इतनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट होने के बाद, उनकी 11 हड्डियां टूटने के बाद, सर में इतने सारे चोट लगने के बाद वो कोमा में चले जाते हैं। और फिर कोमा में जाने के बाद 6 दिन के बाद वो फिर से कोमा में से लौटकर वापस अपनी ज़िंदगी में जब आता है तो वो एक चमत्कार की जैसा अनुभव फील करता है एलरॉड खुद और वहाँ के डॉक्टर्स ऐसा बताते हैं उनके बारे में। डॉक्टर्स का कहना है 6 मिनट के बाद उसका दिल फिर से दोबारा काम करना स्टार्ट कर देता है। जब हेल एलरॉड्स को होश आती है तो वो धन्यवाद करते हैं, भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे कहते हैं कि थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, और मेरी जान बच गई। हेल एलरॉड्स कहते हैं कि मैं 6 दिन तक कोमा में रहा और जब मेरे को होश आया तो पता चला कि वो फिर से कभी नहीं चल पाएगा, क्योंकि उनकी पैर की हड्डियाँ टूट गई थी, उनकी कमर की हड्डियाँ टूट गई थी, बहुत सारी हड्डियाँ थी जो उनकी टूटी हुई थी। तो उनका यही कहना था कि मैं फिर से नहीं चल पाऊँगा, ऐसा डॉक्टरों का कहना था। डॉक्टर्स की टीम ने उसे घर भेज दिया। 11 हड्डी टूटने के बाद, दिमाग की क्षति होने के बाद, उनकी गर्लफ्रेंड के साथ छोड़ जाने के बाद
इतना सब कुछ होने के बाद पहले जैसा सब कुछ कैसे हो सकता था? हेल एल्रोड का कहना था कि अब वो होगा कैसे, इसे बेहतर कैसे बनाया जाए। वो उनके मन में बार बार एक ही सवाल चलता था कि अब जो भी होगा पिछली ज़िंदगी से सबसे बेहतर होगा। जो भी हमारी पिछली ज़िंदगी थी उनसे कई गुना ज़्यादा बेहतर होगा हमारी ये ज़िंदगी। क्या मेंटलिटी रही होगी यार उस बंदे की, और क्या बंदा रहा होगा यार। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक बेहतर ज़िंदगी की सोच रखता हो, बेहतर ज़िंदगी की कल्पना करता हो, और एक हम लोग अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं एक छोटी सी एक्सीडेंट से। अगर कुछ भी होता है हमारे साथ, कोई हादसा हो जाता है, छोटी मोटी कोई हादसा हो जाता है, तो हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ तक कि सोचना बंद कर देते कि अब हमारी ज़िंदगी बेहतर नहीं हो पाएगी। और इसने तो कमाल कर दिया, इसकी सोच ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये बंदा अभी भी बेहतर ज़िंदगी की तलाश कर रहा है, और हम लोग जीना छोड़ देते हैं। उनका कहना कि हालांकि सब कुछ पहले जैसा होना संभव नहीं था, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो अपनी लाइफ को फिर से वापस पटरी पर लाने की सोच रहा था। वो बार बार उनके मन में ऐसा चल रहा था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, आखिर क्या वजह रही होगी इस तरह की घटनाएं घटने के पीछे। इन सब सवालों से घिरने के बाद उनके मन में एक सवाल और आता था कि अब अपनी लाइफ को पटरी पर कैसे लाया जाए। अक्सर वो ऐसा सोचा करता था। हेल एल्रोड के साथ जो हुआ वह उसे एक्सेप्ट कर लिया। उनके साथ जो भी कुछ हुआ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। वो कहते हैं मैं अपना पूरा जीवन अपनी संभावनाओं की पूर्ति और अपनी उसे साकार करने के लिए लगा दूंगा। उनका कहना था, जब उनसे इंटरव्यू लिया गया तो उनका कहना था कि मैं अपनी ज़िंदगी को फिर से बेहतर बनाने के लिए पूरी जान जीव लगा दूंगा, चाहे जो भी उसके लिए करना पड़े। फिर उसने उसके पास जो भी था उनका शुक्रिया अदा किया और खुद को बेहतर बनाने के लिए जुट गए। दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद वह सब सपने पूरा करने की जिम्मेदारी फिर से ले ली। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने अपने सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी उन्होंने फिर से ले ली अपने कंधों पे। उन्होंने अपनी कहानियां स्कूल और कॉलेजों में सुनाने लग गया दोस्तों, एज अ वक्ता के तौर पे। उसकी इस कहानी से लोग पॉजिटिव होने लगे, मोटिवेट होने लगे, क्या बोलते हैं उसे, इनकी कहानी को सुनकर वो एक्सपायर होने लगे, एक्साइटेड होने लग गया था दोस्तों। हेल एल्रोड ने सोचा मुझे अब मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। वे बुक्स भी लिखना चाहते थे, जो वो कई सालों से चल रहा था। बुक्स की लिखने की तैयारियां कई सालों से चल रहा था, उनके मन में चल भी रहा था कि हमें एक बुक्स लिखनी है, हमें एक बेहतर मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। इस तरह की बातें उनके मन में चलता रहता था दोस्तों। और इतने सब कुछ हालात खराब होने के बावजूद भी एक बंदा अगर इस तरह से सोचे तो फिर आप सोच सकते हो कि उसकी मेंटलिटी क्या रही होगी। वो साधारण से असाधारण इंसान बन चुका था। उन्होंने अपनी पहली बुक्स भी पूरा कर ली थी, पब्लिश भी कर चुका था उन्हें। उसने कहा अगर आप संकल्पबद्ध होते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे आपके हालात जैसी भी हो। अगर आप किसी अपने सपनों को लेकर के संकल्प हो जाते हैं, संकल्पवान बन जाते हैं, हाँ मुझे करना है तो करना है, अगर मुझे ये चाहिए तो चाहिए, तो फिर आप एक बेहतर प्लेयर के रूप में उभर कर सामने आते हैं अपनी ज़िंदगी के तौर पे। 26 साल की उम्र में उसने सब कुछ अचीव कर लिया था जो उसे चाहिए था। 2007 में एक बार फिर अनहोनी हुआ उनके साथ और वो पूरी तरह से बिखर गया दोस्तों। हेल का कहना है मैं फिर से जीरो पर आ गया था, मैं मानसिक तौर पर बीमार हो चुका था। एक बार फिर से उसे अच्छे गाइडलाइंस की ज़रूरत थी। तभी उसका दोस्त उसे कहता है क्या तुम एक्सरसाइज कर सकते हो सुबह जगकर। हेल ने कहा सुबह बिस्तर पर से उठना बहुत मुश्किल है, मैं इतना परेशान रहता हूँ
कि सुबह जगना मेरे बस की बात नहीं है। उनके दोस्त ने उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझाया उन्हें कि यार ऐसा कर तो सही, फिर देख तुम्हारी ज़िंदगी कितनी बेहतर होती है। फिर हैल एलरॉड ने उनकी बातें सुनी। उनकी बातें सुनने के बाद उन्होंने सुबह जगना स्टार्ट किया, रनिंग करनी स्टार्ट करी, एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया। उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे वाकई जीवन बदल रहा हो। हर सुबह जो बदलाव दिखाई दिया उसने इसे मॉर्निंग मिरेकल्स मॉर्निंग्स का नाम दे दिया। हाँ, आपने सही सुना, मिरेकल्स मॉर्निंग का नाम दे दिया। जो उन्होंने सुबह जगकर जो बदलाव देखा अपनी लाइफ में, उसकी लाइफ एक बार फिर से वैसी ही हो गई जैसे वो चाहते थे। फिर उसने अपने सपनों की रानी से विवाह किया। फिर उन्होंने मैरिड करी उनसे जिन्हें वो चाहते थे एक बार फिर से। वो बताते हैं द मिरेकल्स मॉर्निंग बुक्स जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपके हाथ में है, जिसकी वीडियोस आप सुन रहे हैं, वो आग की तरह पूरी दुनिया में फैलता चला गया। मैंने जो किया सुबह जगकर वो लोगों को बताने लग गया। फिर वो कहते कि क्यों ना, जब हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है सुबह के इन 6 आदतों से, तो फिर क्यों ना मैं इस चीज को दुनिया के सामने रखूं, दुनिया को शेयर करूं, ताकि उस हर इंसान की जिंदगी बेहतर हो जाए जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, जो सुबह बिस्तर पर से नहीं जग पाते हैं, जो सुबह 8 से 9 बजे के बीच जगते हैं। क्यों ना हम उसको अपनी बातों को उस तक पहुंचाएं। ऐसा करने के लिए उन्होंने इस बुक्स को तैयार किया दोस्तों, जिसका नाम मिरेकल्स मॉर्निंग है। यहीं से उस बुक्स का इजाद होता है जो आज आपके पास ये ऑडियो सुन रहे हैं। हमारे पास बुक्स हैं, ना जाने लाखों लोगों के पास ये बुक्स हैं। ये ऑडियो सुन के वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर किया है दोस्तों। कहते हैं जब आप किसी चीज़ के लिए समर्पित हो जाते हैं तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकल जाता है। द मिरेकल्स मॉर्निंग बुक्स को तैयार करने में 3 साल लग गए दोस्तों, और ये जब तैयार हुआ एक बेस्ट सेलिंग के रूप में उभर कर इस दुनिया के सामने आया। वो फिर एक बार कहते हैं कि अपने जीवन को आगे की ओर ले चलिए। आपका मनचाहा जीवन जीने में सिर्फ आप खुद रुकावट बनते हैं, कोई और नहीं। ये बात सच है। आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जिम्मेदार आप खुद होते हैं, कोई दूसरा इंसान नहीं होता है। आप किसी दूसरे इंसान पे अपनी जिंदगी को बर्बादी को नहीं थोप सकते हैं। आपकी जिंदगी अगर बर्बाद होती है तो इसके पीछे भी आपका ही मेन मकसद होता है, और आपकी जिंदगी बेहतर होती है तो इसके पीछे भी आपका ही मेन मकसद होता है दोस्तों। इनके पीछे आप ही रुकावट डालते हैं कामयाब होने के लिए और नाकामयाब होने के लिए। सिर्फ आप चाहे तो आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। आपका लेजीनेस, आपका बहाना, आप खुद कोई और नहीं, सिर्फ आप हैं। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। ऐसा हैल एलरॉड कहते हैं कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी को बद से बदतर से हालात से बाहर निकाल सकता हूं, तो सोचिए कि आप क्यों नहीं कर सकते हैं। आखिर आप में ऐसा क्या नहीं है जो मुझ में है? आखिर मुझ में ऐसा क्या है जो आप में नहीं है? कहते हैं कि आप जिस हद तक जीवन में हर चीज के लिए रिस्क लेने लगते हैं, आपके पास इतिहास रचने के लिए उतनी सारी सुविधाएं आने लग जाती है। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अगर रिस्क लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको इतिहास रचने के लिए, आपको जिंदगी में कामयाब होने के लिए, आपको जिंदगी में निखार लाने के लिए वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होने लग जाती है जिस चीज की जरूरत होती है आपको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में। ऐसा उनका कहना है, क्योंकि उन्होंने इस चीज को जी रखा है जो हमें बता रहे हैं, आपको बता रहा है, एक बुक्स के माध्यम से, एक ऑडियोज के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से। तो आप इन्हें जानने की कोशिश कीजिए, इन्हें समझने की कोशिश कीजिए, इनकी बातों को रिलेट करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। यह समय आपका है, जिंदगी आपको बदलनी होगी दोस्तों। जब भी जीवन में कठिन चुनौती हो, वर्तमान हमारे लिए कुछ सिखाती है। आगे बढ़ने के लिए पिछले संस्कार से सीखने पड़ते हैं और हमें अवसर देता है
अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास जीवन में कुछ भी रचने की क्षमता है। आपको जीवन में इतिहास रचने की क्षमता है। आपको जीवन में अपने सपने साकार करने की क्षमता है। कुछ भी करने की क्षमता है आपके पास। तो फिर क्यों नहीं आप कुछ कर सकते हैं? आप वास्तव में कुछ भी कर सकते हैं। खुद को वैसा व्यक्ति बनाने में मदद कर सकते हैं जो आपके लिए मनचाहा जीवन साकार कर सके। इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई बंधन नहीं है, इसका कोई रूल नहीं है। यह भी हेल एलरॉट की ही लाइफ की कहानी है दोस्तों। अब आपकी कहानी क्या है ये आप पे डिपेंड करता है, और आप इसे जानने के बाद आप क्या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, एक ऐसा जीवन जीने की जिसके आप सपना देखते हैं, जिन्हें आप रोज जीने की कोशिश करते हैं, जिन्हें आप रोज सोचते हैं। आप सोच सकते हैं जब इसकी जिंदगी बेहतर हो सकती है दोस्तों, तो फिर आपकी जिंदगी क्यों नहीं? फिर देर किस बात की? ये समय हाथ से निकलता जा रहा है। एक एक पल, एक एक दिन और एक एक सुबह आपकी जिंदगी से दूर होता जा रहा है। तो फिर क्यों हम अपनी जिंदगी को खुद रोक के रखें बेहतर बनाने के रास्ते पे? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक बेहतर जिंदगी, एक बेहतर सुबह के साथ, और फिर मिलते हैं हम इस बुक्स के नेक्स्ट वीडियोस में एक बेहतर टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आपकी सुबह वैसी ही हो जैसा आप चाहते हैं। शुक्रिया।